गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, आप सभी का YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत आभार कि आप चैनल पर विजिट कर रहे हैं। कक्षा 6 के लिए सामाजिक विज्ञान का प्रथम मूल्यांकन प्रपत्र यानी पहला टेस्ट जो हाल ही फिलहाल में आपका हुआ है, मैं इसका हल लेके आया हूं आपके सामाजिक विज्ञान के अध्यापक को पूछकर ही। तो अपने हल को शुरू करते हैं उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटे का निशान भी दबा दीजिए ताकि ऐसी वीडियो की सूचना आप तक तुरंत पहुँच जाए। शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर एक आ गया है आपके पास। और प्रश्न एक क्या पूछ रहा है, क्या बता रहा है, क्या कर रहा है। पांडुलिपियां निम्न में से किस पर लिखी जाती थी? पांडुलिपियां निम्न में से किस पर लिखी जाती थी? ताड़पत्र एवं भोजपत्र, कागज पर, पत्थरों पर, ताम्र पत्रों पर। तो ये लिखी जाती थी आपके ताड़पत्र एवं भोजपत्र पर। प्रश्न नंबर दो, अभिलेख किस पर लिखे मिलते हैं? कागज पर, भोजपत्रों पर, ताड़पत्रों पर, पत्थरों तथा धातु जैसी कठोर जगहों पर। तो आपका उत्तर है द, पत्थरों अथवा धातु जैसी कठोर जगहों पर अभिलेख लिखे मिलते हैं। प्रश्न नंबर तीन, निम्न में से पहला सबसे बड़ा राज्य कौन सा था? कलिंग, चोल, मगध, मराठा। तो आपके तीसरे का उत्तर है स, मगध। सामाजिक का है ये टेस्ट और यहां भी इतिहास के प्रश्न चल रहे हैं सामाजिक में भी। प्रश्न नंबर चार, आरंभिक कृषि से कौन संबंधित है? मगध, गारो पहाड़ियां, नर्मदा घाटी, सिंधु है उसकी सहायक नदियां। तो चौथे का ब है गारो पहाड़ियां। आरंभिक कृषि से कौन संबंधित है? गारो पहाड़ियां। प्रश्न नंबर 5 देखिए। प्रश्न नंबर 5 आगे आ रहा है आपका, ये लो प्रश्न नंबर 5। ईसा पूर्व किस समय काल के बारे में बताया गया? ईसा के जन्म से पहले, ईसा के जन्म के बाद, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपका है ईसा के जन्म से पहले। लैटिन भाषा के शब्द मेनू का क्या अर्थ है? कलम, हाथ, औजार, मयूर, पंख। तो छठे का उत्तर है आपका हाथ। लैटिन भाषा के शब्द मेनू का क्या अर्थ है? हाथ है। तो ये आपके छठे का ब हो गया। प्रश्न नंबर 7, सूर्य और उसके ग्रहीय मंडल मिलकर बनाते हैं सौरमंडल, चंद्रमा, पृथ्वी और उपग्रह। तो सातवें का उत्तर है आपका सौर मंडल। प्रश्न नंबर 8, हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह है? 6, 8, 9, 7। तो आपके आठवें का उत्तर है ब, 8 ग्रह है। पहले 9 ग्रह मान्य थे, अब 8 ग्रह है। तो आठवें का उत्तर हो गया ब। आगे प्रश्न नंबर 9, सूर्य से दूरी के क्रम में पृथ्वी कौन सा ग्रह है? सूर्य से दूरी के क्रम में पृथ्वी कौन सा ग्रह है? तो सूर्य की दूरी के क्रम में पहला है, दूसरा है, तीसरा है, पांचवा है, नौवें का आपको जानना है। तो ये तीसरा है, सूर्य से दूरी के क्रम में तीसरा है पृथ्वी। प्रश्न नंबर 10, हमारी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है सौरमंडल, चंद्रमा, पृथ्वी, सूर्य। यानी इनमें से कौन सा है? चंद्रमा। हमारी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ। प्रश्न नंबर 11 आ गया है और 11वां प्रश्न हमसे पूछ रहा है, भीम बेटिका की गुफाएं कहां पर स्थित है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम। तो आपका उत्तर है मध्य प्रदेश। प्रश्न नंबर 12, हमारे देश को विविधताओं का देश क्यों कहा जाता है? भौगोलिक एवं जलवायु की विविधता के कारण, सांस्कृतिक विविधता के कारण, रहन सहन, खान पान की विविधता के कारण, उपयुक्त सभी। तो आपका उत्तर है द। आगे बढ़ते 13 नंबर प्रश्न, आरंभिक मानव लकड़ियों का उपयोग किसके लिए करते थे? औजार बनाने में, ईंधन के लिए, झोपड़ियां बनाने में, या उपयुक्त सभी। तो आपका उत्तर है द, उपयुक्त सभी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ। और 14 नंबर प्रश्न क्या है? आरंभिक मानव को आकेटक खाद्य संग्राहक क्यों कहा जाता था? खेलने के आधार पर, खेती करने के आधार पर, भोजन की व्यवस्था करने के आधार पर, या इनमें से कोई नहीं। तो ऐसे भोजन की व्यवस्था करने के आधार पर आकेटक या खाद्य संग्राहक कहा जाता था, खाद्य संग्राहक है। प्रश्न नंबर 15 देखिए, ऐसा स्थान जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं उन्हें क्या कहते हैं? नवस्थल, पुरास्थल, पाषाण काल, या इनमें से कोई नहीं। तो 15 का उत्तर है ब, पुरास्थल। प्रश्न नंबर 16, चट्टानों के ऊपर आरंभिक मानव द्वारा बनाए गए चित्रों को किस नाम से जाना जाता है? काल्पनिक चित्र, शैल चित्र, कलात्मक चित्र, या उपयुक्त सभी। तो 16 का उत्तर है ब, शैल चित्र। प्रश्न नंबर 17, आरंभिक मानव द्वारा प्रथम नगर कहां बसाया गया था? सिंधु है उसकी सहायक नदियों के किनारे, दजला व फरात नदियों के किनारे, गंगा है उसकी सहायक नदियों के किनारे, और वहांगो नदी के किनारे। तो 17 का उत्तर है आपका ए, सिंधु व उसकी सहायक नदियों के किनारे प्रथम नगर बसाया गया था। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 की तरफ। ये लो आपका प्रश्न 18 आ गया है। पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा का समय है कितना है? 365 दिन। सभी को पता है जो साल में दिन होते हैं। वह
18 19 मंगल ग्रह के चंद्रमा की संख्या कितनी है? मंगल ग्रह के चंद्रमा की संख्या कितनी है? 4 5 2 1। तो 19 का अर्थ उत्तर है आपका 2। मंगल ग्रह के चंद्रमा की संख्या कितनी है? 2 है। 20 सूर्य चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो आसमान से चमकती है वे क्या कहलाती है? खगोलीय पिंड, अवशेष, उल्का पिंड या इनमें से कोई नहीं। तो 20वें का उत्तर अ है खगोलीय पिंड। सूर्य चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो आसमान में चमकती है वे क्या कहलाती है? खगोलीय पिंड कहलाती है। तो इस प्रकार से आपका ये टेस्ट कंप्लीट हुआ। आपके सामाजिक विज्ञान के अध्यापक द्वारा ये हल किया गया प्रश्न पत्र है। आप मिलान कर लेना, अपने अध्यापकों से पूछ लेना, वीडियो को भी देख लेना। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस पर आप लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटे का निशान भी दबा दीजिए। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।